इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसे उसका मकान मालिक रोज बेहोश करके उसके साथ गलत काम करता था। पर जब उस लड़की को इस बारे में पता चलता है तो कहानी में आगे क्या होगा ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द रेजिडेंट और ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जूलियट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नर्स है और एक हॉस्पिटल में काम करती है। फिर रात को जब जूलियट अपने होटल में आती है तो हम देखते हैं कि वो काफी परेशान है और किसी चीज के बारे में सोचकर सो नहीं पा रही है। दरअसल हाल ही में जूलियट का ब्रेकअप हुआ है जिस वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगी है। फिर अगली सुबह जूलियट एक रेंटल अपार्टमेंट देखने जाती है लेकिन उसे वो अपार्टमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर इसके कुछ देर बाद उसे एक दूसरे अपार्टमेंट के लिए कॉल आता है तो जूलियट उसे देखने के लिए उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो उस अपार्टमेंट के मालिक से मिलती है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स उसे वो अपार्टमेंट दिखाता है और जूलियट को वो बहुत पसंद भी आता है। पर वो अपार्टमेंट बहुत बड़ा था तो जूलियट को लगता है कि शायद उसका रेंट भी ज्यादा होगा, लेकिन मैक्स उसे इसका रेंट बहुत कम बताता है। जूलियट जब इसकी वजह पूछती है तो मैक्स बताता है कि इस बिल्डिंग के नीचे से ट्रेन गुजरती है जिस वजह से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस होती है और इस वजह से उसने इस अपार्टमेंट का रेंट कम रखा है। पर जूलियट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो इस अपार्टमेंट को रेंट करके वहाँ पर शिफ्ट करने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी मुलाकात मैक्स के ग्रैंडफादर से होती है जिनसे बात करते वक्त जूलियट को उनका बिहेवियर काफी अजीब लगता है। फिर एक रात जब जूलियट अपने बेडरूम में सो रही थी तभी वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है। पर जूलियट जब उठकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब ये देखकर जूलियट वापस सोने चली जाती है पर तभी वहाँ पर हम किसी की परछाई को देखते हैं जिसका मतलब है कि कोई जूलियट के ऊपर नजर रख रहा है। फिर अगली सुबह जब जूलियट जॉगिंग करके वापस अपने अपार्टमेंट में आती है तो उसे अपने गेट के बाहर एक गिफ्ट मिलता है जिसको देखकर उसे लगता है कि शायद ये मैक्स ने ही रखा होगा। लेकिन बाद में जब वो मैक्स को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलने जाती है तो मैक्स उसे बताता है कि ये गिफ्ट मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर ने दिया है। ये सुनकर जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलने जाती है पर वो ठरकी बुड्ढा उसी पर ही लाइन मारना शुरू कर देता है और वो उसे अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी जूलियट कुछ काम का बहाना लगाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जूलियट अपने एक फ्रेंड के साथ आर्ट एग्जीबिशन में थी तभी वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है और वो जूलियट से बातें करने लगता है। फिर वो दोनों कुछ देर तक वहाँ पर बकचोदियां करते हैं और फिर जूलियट मैक्स को अपने साथ घर चलने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और इसी दौरान उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तभी वहाँ पर हम जूलियट के एक्स बॉयफ्रेंड जैक को देखते हैं जो कि दूर से उन दोनों को देख रहा होता है। फिर घर पहुंचकर जूलियट के मन में ठरक जागने लगती है और वो लपककर मैक्स को किस कर लेती है, लेकिन तभी मैक्स उसे रोक देता है। अब इससे जूलियट को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वो मैक्स को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब जूलियट अपने हॉस्पिटल में थी तभी वहाँ पर उसे मैक्स का कॉल आता है और वो आज रात को उसे डिनर पर इन्वाइट करता है। फिर रात को जब वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो जूलियट मैक्स से पूछती